अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेटिव एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जिंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जिंदरान यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में सियासी, समाजी और इक़्तिसादी ढांचा जो है वो तब्दील हो रहा है। डायनामिक्स बदल रहे हैं। पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी का आलम है। एमरजेंसीज़ लगाई जा रही हैं, लॉकडाउन्स किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी आप देखें कि पूरा मुल्क कमोबेश इस वक्त लॉकडाउन का शिकार है। और हेल्थ में तो आप देखें कि एक एमरजेंसी है जो नाफिज़ है। लेकिन ऐसे में हेल्थ के शोबे में अगर किसी मैंडेटरी एलिमेंट को साथ ना लिया जाए तो बड़े अचंभे की बात लगती है। हेल्थ में हमारे ऐसे शोबे भी हैं जिनको अभी तक बिल्कुल टच ही नहीं किया गया, जो कि मैंडेटरी हैं। मेरी मुराद पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से है, PMDC, जो कि पिछले 1.5 माह से भी ज़ायद अरसे से सस्पेंड है, जिसकी बिल्डिंग सील है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के अगेंस्ट हुकूमत ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक नाफिज किया और उसके एक आर्डीनेंस के ज़रिए इसको इम्पोज़ किया, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 फरवरी को कालिदम करार दे दिया और साथ में हुक्म दिया है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को बहाल कर दिया जाए। ये वो वक्त था जब अभी जो कोरोना है उसने पाकिस्तान में सर भी नहीं उठाया था। उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को इन्होंने बहाल ही नहीं किया। उसकी जो बिल्डिंग है वो अभी तक सील है। उसके तमाम जो सैकड़ों मुलाजमीन हैं वो घरों में बैठे हैं, बल्कि फाका ज़दा हो चुके हैं। लेकिन उससे नुकसान क्या हो रहा है? पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल अगर सस्पेंड है तो सस्पेंड होती फिरे। उससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान उससे ये हो रहा है कि जितने भी हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, MBBS डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो उस वक्त तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उस वक्त तक उन्हें सरकारी या प्राइवेट सतह पर नौकरी नहीं मिल सकती जब तक कि उनके पास लाइसेंस नहीं होगा, जब तक कि उनके पास जो सर्टिफिकेट नहीं होगा PMDC का। इनके PMDC किसी डॉक्टर को सर्टिफिकेट देती है कि यह डॉक्टर है तो वो है, अदरवाइज़ वो डॉक्टर नहीं है। एक क्वैक, एक अताई के और एक MBBS डॉक्टर के माबैन पढ़ाई के अलावा जो फ़र्क है वो यही सर्टिफिकेट है कि PMDC किसी डॉक्टर को सर्टिफिकेट देती है तो उसको डॉक्टर माना जाता है। इसी तरह ये जो डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसकी रिन्यूअल होती है, तजदीद होती है, जो सालाना होती है। और आपको मैं बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में 5000 से ज़ायद ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको रिन्यूअल होनी है, जिनके सर्टिफिकेट रिन्यू होने हैं, यानी कि उनके सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुकी हैं, उन्हें रिन्यूअल की ज़रूरत है। अगर खुदा न खास्ता उनसे कोई दौरान इलाज किसी मरीज़ के, कोरोना के मैं बात नहीं कर रहा, किसी भी पेशेंट के, किसी भी मर्ज़ का जो पेशेंट है उसके इलाज के दौरान अगर कोई गफलत होती है या कोई वाक़या होता है तो वो सीधा साधा उन पर केस बनेगा, क्योंकि उनका जो रिन्यूअल है वो एक्सपायर हो चुकी है। उनका जो लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है, वो एक्सपायर हो चुका है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि वो इस वक्त डॉक्टर ही नहीं है। तो ये किसने रिन्यू करना है? PMDC ने। और PMDC का इस वक्त वजूद नहीं है। इसको भी छोड़ें, इस वक्त हमारे मुल्क में जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, मजमूई तौर पर 15,000 से ज़ायद ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना MBBS कंप्लीट कर लिया, जो डॉक्टर बन चुकी हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ना ही उन्हें नौकरी करने की इस वक्त इजाज़त है। क्यों? क्योंकि उनके पास PMDC का वो सर्टिफिकेट नहीं है। और सर्टिफिकेट क्यों नहीं है? क्योंकि PMDC बंद है। तो ऐसे हालात में जब मुल्क में एक एमरजेंसी नाफिज है, एक हेल्थ एमरजेंसी नाफिज है, जब हमें ज़रूरत है डॉक्टर्स की, आप देख रहे हैं कि कहीं पे डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं, कहीं पे डॉक्टर्स का कोई इशू है, कहीं पे वैसे ही एक इस वक्त मेडिकल का शोबा जो है हमारा, वो इस वक्त फ्रंट लाइन है। हमारा इस कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें जो फ्रंट लाइन, जो हरावल दस्ता है हमारा, वो मेडिकल का शोबा है, वो यही डॉक्टर्स हैं। और आपने डॉक्टर्स की जो खेप है उसको सामने लाने के तैयार ही नहीं है। नई खेप आपके पास आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? कि PMDC बंद है। जब तक PMDC उनको लाइसेंस नहीं देगी, उनको सर्टिफिकेट नहीं इशू करेगी, तब तक आप कोई नया डॉक्टर नहीं ला सकते। ये जो आपके पास मौजूदा डॉक्टर्स हैं, ये खुदा ना खास्ता इन्हें कोई इशूज़ बनते हैं, कोई ऐसा मसला होता है, डॉक्टर्स की कमी होती है या आउटब्रेक ज़्यादा होता है, आपके पास मरीज़ बढ़ते हैं, आपको ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने देखा वुहान में जब ये वाक़या हुआ है चीन में, तो उन्होंने दूसरे सूबों से, दूसरे शहरों से कुछ 3750 से ज़ायद डॉक्टर्स को वुहान में लाया। तो आप कहाँ से लाएंगे? आपके पास तो डॉक्टर्स ही नहीं हैं, और जो हैं उनको आप एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं। ये कैसी अचंभे की और हैरानकुन बात है कि 15,000 डॉक्टर्स हैं। अभी मैं आपको अपनी इस वीडियो के साथ आपको मैं शेयर करूँगा, जो PMDC के रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर हफीज़ुद्दीन सिद्दीकी, सॉरी,
उनका मैं आपको क्लिप शेयर करूंगा जिसमें वो बता रहे हैं कि 15,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो पास आउट हो चुके हैं उनको लाइसेंस और सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे, नहीं मिल सकते क्योंकि उनके पास पीएमडीसी सस्पेंड है। पीएमडीसी को बहाल करें। देखें, हमारे इस वक्त पंजाब की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो डॉक्टर हैं, क्या उन्हें नहीं पता? हमारी जो डॉक्टर्स की तंजीमें हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि पीएमडीसी सस्पेंड है? हमारे जो एनडीएमए के हैं इस वक्त चला रहे हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, हमारे जो मशहूर हैं सेहत के, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, तो इनको नहीं पता कि पीएमडीसी इस वक्त सस्पेंड है। इस पे कौन गौर करेगा? क्योंकि इसके बगैर तो हमारा चारा नहीं है। इस वक्त दुनिया भर में डॉक्टर्स की कदर है, डॉक्टर्स को इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है। एक एक डॉक्टर जो है वो इस वक्त उस पर पूरी कौम की नज़रें हैं। और आप हैं कि हमारे यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा डॉक्टर हैं। 15,000 वो डॉक्टर हैं जो पास आउट हुए हैं, और 5,000 से ज़्यादा वो डॉक्टर्स हैं जिनके रिन्यूअल होने वाली है। आप उनको साइडलाइन किए हुए हैं, उनको आप किसी गिनती में नहीं वो आ रहे, वो किसी खाते में नहीं आ रहे। हालांकि होना ये चाहिए था कि आपको एक्स्ट्रा आप जो करते कि जितने भी प्राइवेट और हमारे पब्लिक सेक्टर्स के जो MBBS करवाने वाले हैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी कमी को दूर करने के लिए उनको साथ लगाते कि जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको आप ये मौका देते कि वो भी आएँ, साथ में शामिल हों, और वो एक आम बंदे, एक आम मेडिकल स्टाफ की निस्बत बहुत बेहतर वो साबित हो सकते हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। तो बजाय कि आप उनको शामिल करें, आप जो कंप्लीट कर चुके हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, आप उनको शामिल नहीं कर रहे। तो खुदारा इस पे सोचिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस पे सोचना चाहिए, हमारे जो चारों सूबाई वज़राए आला हैं उनको सोचना चाहिए, जो चारों सूबाई वज़राए सेहत हैं उनको इस पे सोचना चाहिए, हमारी जो कम्युनिटी है, डॉक्टर्स कम्युनिटी, उसको इस पे गौर करना चाहिए कि वो जो पीएमडीसी के उनके अपने मुलाजमीन चलें, वो तो बेचारे फाकों से मर रहे हैं, लेकिन हमें इस वक्त ज़रूरत है डॉक्टर्स की। वो कुएं के 20,000 डॉक्टर्स हैं हमारे पास और उन्हें हम सामने नहीं ला रहे। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।